Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine, my dear students. I have prepared a new video and the topic is pair of linear equations in two variables. This is again related to class 10th standard and you have asked to prepare a video on problems on edges. So I have prepared this especially for you. So just pay attention, and if you have any doubt, if you have any query, you can drop it in the message box. Okay? So just pay attention and listen. First of all, I am going to discuss with you that what are the important points to remember. If you know the point, if you know the fundamental, it will be very easy for you to understand these problems. केवल 3 बातें होती हैं. If you know all those 3 points, you will be able to do all the problems related to ages. Okay? तो पहला point हमारा आता है कि suppose इफ़ राम्स एज इज़ एक्स ईयर्स. ओके, राम कोई पर्सन है जिसकी एज क्या है, एक्स ईयर्स है. देन आफ्टर 5 years वॉट हिज एज विल बी. जैसे सपोज़ करो अगर आपकी एज अभी 10 है और मैं आपसे कहूँ 5 years बाद आपकी एज क्या होगी, तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, उसमें 5 years ऐड कर दोगे. तो उसी प्रकार से राम की एज क्या दे रखी है यहाँ पर, एक्स, और हमें 5 years बाद चाहिए तो हम क्या करेंगे, +5 कर देंगे. ठीक, तो इसमें क्या है, देखो या तो वो पूछेगा आफ्टर 5 years, या फिर क्या फ्रेज़ यूज़ करेगा, 5 years लेटर, या फिर क्या होगा, 5 years हैंस. इन तीनों में से कोई भी बात पूछी जाए तो आपको पता होना चाहिए वो 5 साल बाद की एज पूछ रहे हैं. ज़्यादातर बच्चे हैंस में कंफ्यूज हो जाते हैं. लेटर पता रहता है, आफ्टर पता रहता है, लेकिन हैंस में कन्फ्यूजन रहता है. तो याद रखिएगा, उसका मतलब भी क्या है, फ्यूचर में एज क्या होगी वो पूछा जा रहा है, और जितने साल बाद पूछा जाए उतना ही ईयर्स को हमको क्या करना है, ऐड कर देना है. ठीक, अब इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हमने क्या लिखा, विल बी. आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी देख सकते हो. इंग्लिश डेफिनेटली आपकी अच्छी होगी तो फिर आप ध्यान दे सकते हो दैट if the helping verb is will be, then obviously that they are asking something related to the future. तो आपको क्या याद रखना है कि अगर 5 years बाद का पूछा जाए तो +5 करना है. ठीक, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है. नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर सपोज करो राम की एज एक्स ईयर्स है तो 5 years अगो उसकी एज क्या होगी, यानी 5 साल पहले. ठीक है, तो पहले का मतलब क्या है, अगर आपकी एज आज 10 years है, मैं पूछूँ 5 साल पहले आप कितने बड़े थे, तो आप क्या करोगे, -5. ठीक है, तो इसी तरह से अगर राम की एज एक्स है तो 5 साल बाद उसकी एज क्या होगी, -5. अगर 5 years अगो भी आ सकता है और 5 years बिफोर भी आ सकता है. तो अगर इन दोनों में से कोई भी बात पूछी जाती है तो आपका सेम होगा, x - 5. ओके, तो ये 2 पॉइंट हो गए. अब आप देखो तीसरा पॉइंट क्या आता है. तीसरा पॉइंट है कि सपोज राम्स एज is x years and his son's age is y years. If Ram's age is 3 times of his son's age. ठीक है, ये इन्होंने कहा है. अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है. देखो उन्होंने क्या कहा है, राम की एज कितनी है, x years, और सन की एज कितनी है, y है. तो आपने क्या करा, x राम की एज है, y किसकी है, सन की. उन्होंने कहा राम की एज, ऑब्वियसली फादर बड़ा होगा, तो राम की एज जो है अपने बेटे से 3 times है. ठीक है, तो ऑब्वियसली आप 3 का मल्टीप्लिकेशन किधर करोगे, यानी बेटे की एज में अगर हम 3 times कर दें तो वो राम की एज के इक्विवेलेंट हो जाएगी. समझ में आ रही है बात, फिर से ध्यान से सुनो. देखो सपोज़ करो आपके पास जो है, आपके फादर के पास 9 टॉफ़ीज़ हैं. ठीक, और आपके पास केवल 3 टॉफ़ीज़ हैं. तो ऑब्वियसली आपके फादर के पास आपसे 3 times टॉफ़ीज़ ज़्यादा हैं. तो किस में 3 से मल्टीप्लाई करोगे कि यहाँ इक्विवेलेंट आ जाए साइन. ऑब्वियसली आप अपनी टॉफ़ी में जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आपकी टॉफ़ीज़ पापा के इक्विवेलेंट होंगी. तो उसी तरीके से एज का फंडामेंटल होता है, जैसे जिसकी एज कम होती है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि सन की एज को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये और ये दोनों एजेस क्या हो जाएंगी, इक्विवेलेंट हो जाएंगी. बहुत से बच्चे यहाँ के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, वो फादर की एज में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि कन्फ्यूजन मत करो, पहले ध्यान से सुनो, उसे प्रैक्टिकली सोचो. ये सारे के सारे क्वेश्चन रियल लाइफ से रिलेटेड हैं, तो आप इनको अगर प्रैक्टिकली सोचोगे, अपने और अपने पापा के ऊपर रख के सोचोगे, अपनी मम्मी के ऊपर रख के सोचोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली करना क्या है. तो x = 3y. तो केवल यही पॉइंट्स हैं इसमें. अगर इतना पता है देन इट विल बी ईजी फॉर यू टू डू द क्वेश्चन. अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ ये x है और ये y है. y के पास अगर आप देखो तो 3 and 3 6 बॉल्स हैं. ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हो 6 ब्लू बॉल्स हैं, और यहाँ x के पास कितनी है, 3 बॉल्स हैं.
तो अगर ये y है, y के पास ज़्यादा है, x के पास कम है, तो मैंने आपसे क्या कहा था, कम वाले में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो 3 है, ठीक, और ये कितनी थी 6। तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर दें कि इसके इक्विवेलेंट हो जाए? अगर हम इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, करेक्ट। तो यही बात आपको ध्यान में रखनी है, यानी कि हमने क्या करा, 2x इक्वल्स टू वाई, यानी कि अगर हम x में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो y के इक्विवेलेंट हो जाएगा, करेक्ट। अब इसको आगे समझते हैं। एक प्रॉब्लम, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं छोटा सा। 6 ईयर्स हैंस, बहुत ध्यान से देखना एक एक लाइन को। 6 ईयर्स हैंस, यानी कि हैंस का मतलब क्या हो गया, फ्यूचर, बाद में। अ मैन्स एज विल बी, हेल्पिंग वर्ब भी आ गई, आपको समझ में आ गया होगा, 3 टाइम्स द एज ऑफ ए सन, ठीक। अब यानी कि सबसे पहले हमने क्या करा, एक एक करके मैं आपको बताती जाती हूँ। सबसे पहले हमने ले लिया कि मैन की एज क्या है x, लेट कर लिया, और सन की एज क्या है y। हमेशा याद रखो ये चीज़ें आपको हर क्वेश्चन में मेंशन करनी ही पड़ेंगी, बिकॉज नोबडी इज़ फैमिलियर कि आप क्या लेके चल रहे हो, तो हमें लेट स्टेटमेंट लिखना ही होता है, ठीक। ये ले लिया। अब उन्होंने कहा है 6 ईयर्स हैं, 6 ईयर्स के बाद, तो 6 ईयर के बाद मैन की एज क्या हो जाएगी, x + 6, और बेटे की एज क्या हो जाएगी, y + 6। अब इन्होंने क्या कहा है कि जो 6 ईयर्स बाद मैन की एज जो होगी वो 3 टाइम्स ऑफ ए सन्स एज होगी। अब सन की एज क्या होगी, कम, फादर की एज क्या होगी, ज़्यादा, तो 3 से मल्टीप्लाई किस में करेंगे, सन की एज में। तो अब आप देखो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इसमें क्या हुआ, 6 ईयर्स हैंस, हम ये वाली बात डिस्कस कर रहे हैं, तो यानी कि फादर की एज जो होगी x + 6, और ये 3 टाइम्स हो जाएगी y + 6 के। ब्रैकेट ज़रूर पुट करिएगा। एक और मिस्टेक का पॉइंट यहाँ होता है कि हम ब्रैकेट नहीं लगाते हो, बॉड मास को पूरी की पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। अगर आप ब्रैकेट पुट करोगे तो इट विल बी वेरी इजी, आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। आप ब्रैकेट लगाने में थोड़े कंजूस हो जाते हो, तो ध्यान रखना, ठीक। तो x + 6 इक्वल्स टू 3 × y + 6, तो x + 6 इक्वल्स टू 3y + 18। अब आपने क्या करा, जस्ट ट्रांसफ़र करा, तो x - 3y, 18 - 6 इक्वल्स टू 12, यहाँ तक आ गया। अब इसमें क्या है, उन्होंने देखो सेकेंड, उन्होंने क्या कहा है कि सेकेंड कंडीशन में क्वेश्चन की कि 3 टाइम्स अगो, यानी 3 साल पहले, तो 3 साल पहले मैन की एज क्या होगी, x - 3, क्योंकि उसकी प्रेजेंट एज क्या है, x। इस तरह से बेटे की एज क्या होगी, y - 3, ओके। ये इनकी x और y क्या थे, प्रेजेंट एजेस। तो सबसे पहले आपने दूसरी कंडीशन के लिए लिख लिया। अब देखो दूसरी कंडीशन में क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो अब इसमें आप ये देखो, ये है क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। 3 ईयर्स अगो ही वॉज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, यानी कि 3 ईयर्स अगो हमने दोनों की एज लिख ली। बेटे की एज कम है तो बेटे की एज में मल्टीप्लाई करना है, तो हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 टाइम्स, यानी कि 9 × y - 3। अगेन ब्रैकेट एसेंशियल है, पुट करिएगा, तो 9y - 27। अब 9y को इधर लेकर आ गए, 3 को उधर ले गए, तो फिर ये कितना हो जाएगा, -27 + 3 करेंगे तो -24। यहाँ तक हम लोग आ गए, 2 इक्वेशन बन गई। नाउ यू हैव 3 मैथड्स, या तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। नहीं आता हो तो मैंने वीडियो बनाई है, मैं उसका लिंक ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी। तो आप किसी भी मेथड से, अब आप फ्री हो, आप सॉल्व कर सकते हो। तो लेट्स सी, दोनों इक्वेशन है, ज़्यादातर हमें एलिमिनेशन मेथड बहुत पसंद है, तो हम एलिमिनेशन मेथड ही यहाँ यूज़ करेंगे। देखो डायरेक्ट हमें कुछ करना ही नहीं है, x डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, x हट जाएगा, ठीक। तो हमने सब्ट्रैक्ट करा 2 को फ्रॉम 1, तो x - x कैंसिल हो गया, -3y फिर +9y, तो 6y बचा हमारे पास, और 12 - 24 करेंगे तो +24 यानी 36, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 6। अब ये y की वैल्यू 6 उठा के हमने किस में रख दी, 1 में, तो x - 6 × 3 = 18, यानी कि x - 3 × 6 इक्वल्स टू 12, ये रह जाएगा। तो 6 × 3 क्या हो जाएंगे, 18, तो वो यहाँ लिखा हुआ है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो गई 30। तो फादर की एज 30 ईयर्स और बेटे की एज 6 ईयर्स। दैट इज़ द आंसर, कुछ है ही नहीं, ये तो आपको अच्छे से आता ही है, केवल आपको इक्वेशन बनाते समय ध्यान रखना है। और इक्वेशन बनाना, मैंने आपसे कहा, अगर ये 3 पॉइंट आते हैं तो आप इक्वेशन बहुत ईजीली बना सकते हो। अब आप देखो इसी का एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जिससे आपको जल्दी क्लियर हो जाए। इसमें क्या हो रहा है, 10 years ago a father was 12 times as old as his son।
अब आपको समझ में आ गया होगा, अगो है तो माइनस कर देंगे, 10 ईयर्स है तो x माइनस 10 हो गया, y माइनस 10 हो गया, ये इनकी प्रेजेंट एजेस हमने ले ली हैं। अब इन्होंने कहा 12 टाइम्स, तो हम किस में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, सन की एज में। तो नेक्स्ट स्लाइड कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। अब आपको समझ में आ रहा होगा, कॉपी पेंसिल लेके करोगे तो जल्दी समझ में आएगा। मैथ्स इज़ ऑल अबाउट लर्निंग बाय डूइंग। जब तक आप खुद नहीं करोगे नोबडी कैन हेल्प यू। ओके, तो अब आपने ये कंडीशन लगा दी, 12 से मल्टीप्लाई करा, सन की एज में ब्रैकेट ज़रूर लगाया, x माइनस 10 इक्वल्स टू 12 बाई माइनस 120 हो गया। अब इसको शिफ्ट करा एंड यू गॉट दिस इक्वेशन। अब जो सेकंड कंडीशन है उसमें 10 ईयर्स हैंस यानी 10 ईयर्स फ्यूचर में, तो x प्लस 10 हो गया, y प्लस 10 हो गया। अब अगेन बहुत ईजी है आपके लिए करना, क्योंकि इसमें अब कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखो 10 ईयर्स हैंस ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपने इसको फिर से सॉल्व करा, यू गॉट दिस इक्वेशन। ओके, अब आपके पास फिर से 2 इक्वेशन आ गई हैं। 2 इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। आपने इन दोनों इक्वेशन को अगेन एलिमिनेशन से सॉल्व कर दिया, सबट्रैक्ट करा, यू गॉट 12 माइनस 2 यानी कि माइनस का 10y, 12 बड़ा है। ओके, एंड माइनस 110 एंड 10 माइनस यानी माइनस 120, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 12। अब y की वैल्यू 12 हमने यहाँ पुट करी तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस 12 इंटू 12 इक्वल्स टू 110। तो यहाँ से आपको जब ये चीज़ मिलेगी तो, और वो भी किसका है, माइनस का, तो 12 एंड 12 कितना होता है, 144। तो x माइनस 144 इक्वल्स टू माइनस 110, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 34। तो x इक्वल्स टू 34, y इक्वल्स टू 12 इज़ योर आंसर। तो ये बहुत इजी मेथड है, इसको आप फॉलो करोगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। कुछ प्रॉब्लम आती है तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, आप पूछ सकते हो। एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू दैट डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ओके, and subscribe this channel, share it with your friends, and if you have any doubt you can leave it in the comment box. Okay, so stay protected and stay safe. Thank you so very much.